यदि आपकी जन्म राशि धनु है और आपने सुना होगा कि 27 जुलाई को शनि रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, वक्री हो रहे हैं और वो आपको क्या कर देंगे। कुछ कहेंगे बहुत डेंजर है और कुछ कहेंगे नहीं, अब आपका समय अच्छा आने वाला है। भ्रमित कर रहे हैं, दोनों तरह के लोग भ्रमित कर रहे हैं। शनि वक्री की मुझे नहीं पता आपको क्या डेफिनेशन पता है या दुनिया ने क्या बताई है। तो आप अगर सत्य सुनना चाहते हैं, डीप और गहराई से जानना चाहते हैं कि वाकई में शनि वक्री क्या होता है और उसका हमारे धनु राशि वाले मित्रों के जीवन में क्या इंपैक्ट आने वाला है, तो मैं कहता हूं इस 5-7 मिनट के वीडियो को सुन लो। बहुत अच्छी जानकारी आपको दूंगा और डीप और गहराई से बताऊंगा कि इससे आपके जीवन में क्या इंपैक्ट और क्या प्रभाव आने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको बताऊं कि शनि का ढैया आपको चल रहा है, क्योंकि चौथे भाव में शनि अब तक आपको चल रहे थे। शनि जब वक्री होते हैं, रेट्रोग्रेड होते हैं, तो वो क्या होते हैं, ये पृथ्वी, सूर्य और शनि का एक स्पेशल सिचुएशन है जहां पर हमें पृथ्वी से ऐसा लगता है कि शनि देखो अब पीछे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। रियल में नहीं जाते हैं, लगता है, आभासीय गति है। इसकी वजह से मैं आपको बता दूं कि शनि वक्री होकर के आपके जीवन में उथल पुथल मचा देंगे, ऐसा नहीं है। वो स्तंभित हो रहे हैं, वो बेग जा रहे हैं, तो अच्छी बात है, इससे आपको राहत ही मिलेगी, क्योंकि वो जब स्ट्रेट रहते हैं, मार्गी रहते हैं, तब आपको ढैया में दिक्कत दे रहे थे ना, विभिन्न तरह की दिक्कत हो सकता है, आर्थिक हो सकता है, जो है आपका पारिवारिक हो सकता है, आपका हेल्थ से संबंधित अलग अलग हो सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि शनि का वक्री होना निश्चित तौर पे तो आपके लिए शुभ है, बेस्ट है, लेकिन यह एक पूर्ण सत्य नहीं है। इस पूरे सत्य को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखना। और पूरा सत्य क्या है कि शनि जो है उसका नक्षत्र गोचर और आपके नक्षत्र से सिचुएशन देखोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। तो इस दौरान शनि 9 अक्टूबर तक रेवती में और उसके बाद में 8 फरवरी 2027 तक उत्तरा भाद्रपद में रहेंगे और 11 दिसंबर तक वो वक्री रहेंगे। तो यदि आपका मूल नक्षत्र है, ध्यान से सुनना, आपकी धनु राशि है, लेकिन अगर आपका मूल नक्षत्र है तो जाइए, टेंशन मुक्त हो जाइए। शनिदेव आपको कोई झंझट, दिक्कत, परेशानी नहीं देने वाले हैं। समय आपका अच्छा हो चुका है, क्योंकि अब वो चाहे रेवती नक्षत्र में रहें, चाहे वो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में रहें, आपके लिए सिचुएशन बेस्ट रहेगी, अच्छी रहेगी, श्रेष्ठ रहेगी, क्योंकि उनका नक्षत्र ट्रांजिट अब बहुत ही अच्छे कह सकते हैं। और अगर वो रेट्रोग्रेड हो रहे हैं तो ऐसी स्थिति में और ज्यादा अच्छा है, और ज्यादा बेटर बात है। यदि आपका पूर्वा साढ़ा नक्षत्र है तो भाई वर्तमान समय तो आपके लिए उतना कष्टदायक नहीं है, लेकिन 8-9 अक्टूबर के बाद जब शनि रेट्रोग्रेड होंगे, उत्तरा भाद्रपद में आएंगे, तब कहानी बिगड़ेगी। और असली कहानी जब टेंशन वाली होगी, जब 11 दिसंबर को शनि वापस मार्गी होंगे और वहां से 8 फरवरी 2027 तक आपका टाइम डेंजरस है। ऐसा पूर्वा साढ़ा नक्षत्र वालों को नोट कर लेना चाहिए कि उनके लिए समय कब टफ बना हुआ है। अब बात करते हैं उत्तरा साढ़ा नक्षत्र वालों की, तो उनके लिए जो है वर्तमान वाला मामला ज्यादा डेंजरस था, अब रेट्रोग्रेड होके थोड़ा बेहतर हो रहा है और 9 अक्टूबर तक कुछ राहत आपको मिलेगी। लेकिन 9 अक्टूबर से लेकर के और 11 दिसंबर तक का समय मैं कहूंगा आपके लिए ज्यादा बेटर है। तो आप लिख लो कि मेरे लिए 9 अक्टूबर से 11 दिसंबर में शनिदेव कोई नेगेटिव रिजल्ट नहीं देंगे। जो भी नेगेटिविटी थी वो समाप्त होगी और जीवन में पॉजिटिविटी आएगी और वापस फिर 8 फरवरी 2027 के बाद पुनः टिपिकल सिचुएशन बनेगी। तो ये मैंने आपको नक्षत्र के आधार पर जानकारी दी। अब बात करते हैं कि आपका लग्न क्या है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए आपकी जो है धनु राशि है, क्योंकि 9 नंबर में आपका चंद्रमा बैठा है, लेकिन आपका लग्न क्या है ये जान लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपका लग्न मेष है, सिंह है, धनु है, कर्क, वृश्चिक या मीन है, यानी ये 3 और ये 3, 6 लग्न है, तो आप टेंशन मत लीजिए। शनि आपको कोई बहुत ज्यादा अच्छे फल नहीं दे रहा, दिक्कत देगा। कारक ग्रह नहीं है ना, तो इन लग्न वालों का तो वो ज्यादा समस्या देगा। तो ये लग्न है तो आप ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र के जप, हनुमान जी की पूजा अभी भी करो,
अभी भी शनि पूर्ण रूप से आपके फेवर में नहीं हुए हैं। लेकिन अगर आपका लग्न वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला या मकर, कुंभ है, ये 6 राशियों के लग्न हैं, तो शनि आपके कारक ग्रह हुए, बेस्ट फल देंगे। जैसे मान लो कि भले शनि ढैया में हो और वृषभ लगन है, तो मैं कहूंगा ढैया का कोई नेगेटिव फल नहीं मिलेगा, कार्य क्षेत्र अच्छा रहेगा, आपका भाग्य बेस्ट रहेगा। मिथुन लग्न है तो भाग्य का अच्छा उत्तम फल अब शनि के वक्री होने से मिलेगा, जीवन में पॉजिटिविटी आएगी, अच्छी अच्छी यात्राएं होंगी। तुला लग्न है तो आपका धन संपत्ति वाला मामला बेस्ट होगा, विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा आएगा। यदि आपका कन्या लग्न है तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, शत्रु समाप्त होंगे, विद्यार्थियों के लिए समय श्रेष्ठ रहेगा। यदि आपका मकर लग्न है तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपकी वेल्थ और धन समृद्धि अच्छी होगी। और यदि आपका जो है वो लग्न कुंभ है तो आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होगा, लव लाइफ बेटर होगी और जीवन में अनुकूलता ही अनुकूलता आएगी। ये ध्यान रखिए, जो मैंने बातें आपको बताई है ये आपको लग्न के आधार पर भी समझनी है। तो फिर आप समझ गए कि ये ग्रह मुझे कैसे रिजल्ट देने वाले हैं। तो कहने का मतलब थोड़ा डीप में जाएंगे तब हमें पता लगेगा। लेकिन ये तय है कि आपको शनि के वक्री होने से राहत तो मिली है, इसमें कोई शक, कोई डाउट बिल्कुल भी नहीं बनता है। तो मेरी जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक भी करें, हाइप भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।